ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानावर्त संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास्वरूपणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करोपणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राशरवद्रविन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन रघुवीर राधा मेरी स्वामिनी अज मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार श्री वृषभान जू की लाडली निक मेरी ओर निहार बोलो श्री माँ के बिहारी लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान महाराज की जय उमापति महादेव की जय अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय आज के आनंद की जय चामुंडा मैया की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए प्यारे प्रभु प्रेमियों एवं श्रद्धामयी माताओं बहनों, मेरे बांके बिहारी की असीम अनुकंपा से आज पुनः सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज बड़ा ही पावन दिवस मौनी अमावस्या। पहले तो सभी भक्तों को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का बड़ा ही पावन दिन है। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर प्रभु का नाम गाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये गोविंद की महती कृपा है। सुधाम वृंदावन से बांके बिहारी की ब्रजरज से प्रभु का जो सत्संग हमें सुलभ हो रहा है, ये परमात्मा की विशेष कृपा है। क्योंकि कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म सवर्जितेन सत्संगमं च लभते
संचित कर्म एकत्रित होकर के उदय होने लगते हैं, तभी जीव को सत्संग सुलभ होता है। और आज माते बिहारी की कृपा हुई, जो अनायास सत्संग हमें प्राप्त हुआ। आज जो है पहली बात तो ये माघ का महीना दान पुण्य का ही महीना होता है। त्रिवेणी संगम में भी लोग जो है, प्रयागराज में भी कल्पवास करने के लिए लोग जाते हैं, पवित्र नदियों का स्नान। और आज की अमावस्या पितरों के लिए भी जो है बहुत मायने रखती है, अहमियत रखती है। तो अपने पितरों के निमित्त ही आज भगवान नाम संकीर्तन गाया जाए। और सभी भक्तों की मंगल कामना के लिए सत्संग के बाद हमने जो है रुद्राभिषेक का कार्यक्रम भी रखा है। भगवान भोले बाबा का रुद्राभिषेक बड़े ही आनंद से सब ब्राह्मणों के द्वारा सब करेंगे, ताकि आप सभी लोग निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और भगवान भोले बाबा की असीम अनुकंपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तो कहा गया है, यही तो जीवन का आनंद है। बताते हैं कि कलयुग में प्रभु का नाम सिमरन ही सर्वोपरि है। कहते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत ही नर पावई था। इस भवसागर रूपी सागर में यदि ठाय पाना है तो भगवान के नाम का आश्रय हमको लेना ही पड़ेगा। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, और गावत ही नर पावहि था। परमात्मा का नाम ही सर्वोपरि है। इस भवसागर से पार करने का सबसे सरल, सुगम, सहज तरीका यदि कोई चीज है तो वो भगवान का नाम है। बोलो राधे राधे। तो आइए, आज का सत्संग शुभारंभ करने से पूर्व 2 मिनट के लिए बड़े प्रेम भाव से जो है मीठी मीठी ताली की ध्वनि करते हुए और बड़े प्रेम से प्रभु का नाम गाएंगे। आइए बड़े भाव से सभी लोग गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद का कीर्तन बड़े आनंद मग्न होकर के गाया जाए तो परमात्मा निश्चित रूप में आपके हृदय में विराजमान होते हैं। बोलो राजा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये वचा मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। नाहं वसामि वैकुंठे, न तो योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, न ही वैकुंठ में निवास करता हूँ। बोले प्रभु फिर कहाँ विराजते हैं? बोले मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का गान करते हैं, मैं उन्हीं के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाता हूँ। तो हमारे श्री गुरुदेव कहा करते थे कि जब जब भगवान का संकीर्तन करो, बोलो राधे राधे। क्या कहा करते थे हमारे गुरुजी? बोले जब जब प्रभु का संकीर्तन करो तो सबसे पहले अपने हृदय के मन मंदिर में एक भाव का पालना तैयार करो, और उस भाव के पालने में एक ज्ञान की डोरी बांधो, और ज्ञान की डोरी को पकड़ करके धीरे धीरे भजनों के माध्यम से, जो मुख से संकीर्तन गाया जा रहा है ना, उस कीर्तन के माध्यम से भगवान को जो है धीरे धीरे उस डोरी को हिलाइए, और ऐसी अनुभूति कीजिए कि गोविंद मेरे हृदय के मन मंदिर में भाव रूपी पालना जो सजा हुआ है, उसी में मेरा गोविंद सो रहा है। और नित्य प्रति संकीर्तन में ऐसा भाव आने से धीरे धीरे ये होगा कि आपके हृदय में वास्तविक रूप में जो है परमात्मा का अनुभव आप करने लगेंगे। बोलो राधे राधे। क्योंकि परमात्मा इतना दयालु है। नित्य प्रति जैसे उद्गार, जैसे मन के भाव आपके अंदर जागेंगे, परमात्मा उसी के अनुरूप जो है आपको दर्शन देने लगेगा। तो आइए हम लोग सभी श्रोता मिलकर के उस पुण्य पावन पवित्र स्थान पर चलने का प्रयास करेंगे जहां पूरी संत मंडली के मध्य आचार्य प्रवर परम वितराग संत श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं, और उनके सन्मुख सनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। नई सारण्य की बड़ी ही पावन भूमि है। महाराज सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों से निवेदन किया, बोले ऋषियों, कल सायंकालीन बेला के कथा प्रसंग में हम लोगों ने सुना था कि परमात्मा कितने दयालु हैं। परमात्मा ने पांडवों की सुरक्षा की, पांडवों के पौत्र जो है परीक्षित की भी सुरक्षा की, और आज परीक्षित जी के जीवन में बड़ा भारी धर्म संकट आ गया है। परीक्षित जी महाराज जब जो है घोड़े में सवार होकर के वन में आखेट के लिए निकले, वन में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें ऐसा एक दृश्य दिखाई दिया। क्या? बोले कल की कथा में हम लोगों ने सुना था गौ माता की और धर्म रूपी बैल की वार्ता सुनी। इसके बाद परीक्षित जी महाराज आए, इसका चालू है। महाराज कलयुग से मुलाकात हुई परीक्षित जी महाराज की। तो कलयुग को महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए। वो कौन कौन से हैं 4 स्थान? बोले द्यूतम पानम स्त्रियासूनाम यत्रा धर्मा चतुर्विधा। द्यूतम, जहां जुआ का खेल हो रहा हो, जाओ कलयुग तुम कपट के रूप में वास करना। कपट के रूप में कलयुग वास करता है। पानम, जहां मदरा पी जा रही हो, वहां मद के रूप में जाओ कलयुग वास करना।
वैश्यागमन, वहां कुत्सित काम के रूप में कलयुग वास करेगा। जहां हिंसा हो रही हो वहां हिंसा के रूप में वास करना 4 स्थान दे दिए। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले गुरुदेव ये चारों जगह अपवित्र हैं, कोई एक सुंदर सी जगह मुझे प्रदान कीजिए तो आपकी बड़ी भारी मेहरबानी होगी। ज्यादा अनुनय विनय किया तो परीक्षित जी महाराज ने कह दिया, जाओ तुम्हारा जो है सोने में वास होगा। सोन का दी 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से निवेदन करने लगे, बोले गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं? गीता में तो भगवान ने कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, संसार में जो धातुएं हैं उन धातुओं में जो सोना धातु है वो मेरा रूप है। जिस प्रकार वृक्षों में है पीपल जो है नारायण का रूप, जैसे कि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पीपल में जो है महाराज थोड़े से एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी शर्करा डालिए, शक्कर या मिश्री है, थोड़ा सा जो है दूध डालिए और फिर पीपल की जड़ में चढ़ाइए, दीपक जलाइए, खीर का भोग लगाइए। ये जो है इससे पितृ देवता प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, पितृ दोष समाप्त हो जाएगा और आपके कार्य में गति आएगी। ऐसे नाना प्रकार के नियम बताए हमारे धर्म शास्त्रों में। तो भगवान ने कहा कि वृक्षों में जो पीपल है वो मैं हूं, नरों में अर्जुन मैं हूं। इसी प्रकार गीता में कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, संसार में जो सोना धातु है वो मेरा रूप है। तो जहां नारायण का रूप है वहां भला कलयुग कैसे आ सकता है? तो सूत जी महाराज ने निवेदन किया ऋषियों से कि ऋषियों, जो मेहनत से कमाया गया सोना है, ईमानदारी से कमाया गया सोना है, अपने पुरुषार्थ से 20 नाखूनों की कमाई से कमाया गया सोना है, मेहनत की कमाई से कमाया गया सोना है, उसमें तो जो है महाराज नारायण का वास होता है। और छल कपट करके दूसरों को घात करके, दूसरों की हिंसा करके, चोरी से, व्यभिचार से कमाया गया सोना है, उसमें कलयुग का वास होगा। तो जैसे महाराज परीक्षित जी ने ये कहा कि जाओ तुम्हारा सोने में वास होगा, सोई कलयुग ने तुरंत छलांग लगाई। और महाराज जो परीक्षित जी महाराज के माथे में मुकुट रखा हुआ था, वो मुकुट जो है किसका था? पांडवों का नहीं था सज्जनों। वो जो है पांडवों दिग्विजय में जब निकले थे तो जरासंध को मार करके वो मुकुट लेकर के आए थे। तो जरासंध अच्छा राजा नहीं था, पापी राजा था। तो उस पाप की कमजोरी की वजह से आज जो है महाराज कलयुग उस मुकुट में प्रवेश होकर के परीक्षित जी महाराज के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। और जैसे परीक्षित जी महाराज के मस्तिष्क में कलयुग हावी हुआ है, सोई महाराज परीक्षित जी महाराज के मन में विकृति पैदा होने लगी। परीक्षित जी महाराज कभी जो है जीवों की हिंसा नहीं करते थे, लेकिन आज परीक्षित जी महाराज के मन में ऐसा संकल्प जग गया कि चलो आखेट के लिए चलते हैं, वन में जो है शिकार करने के लिए चलते हैं। और निकल पड़े सज्जनों, हाथ में धनुष बाण लेकर के घोड़े को आगे बढ़ाया और महाराज चलते गए अपने राज्य से बहुत दूर पहुंच चुके थे। बियाबान घनघोर जंगल में जो है शिकार करते हुए मृग सुअरों को मारते हुए, जंगली सुअरों को मारते हुए, मृगों को मारते हुए, अन्य पक्षियों को मारते हुए परीक्षित जी महाराज चले जा रहे हैं। अब जब मध्याह्न का समय हो गया, परीक्षित जी महाराज को बड़ी जोर से जो है प्यास सताने लगी, क्षुधा सताने लगी। परीक्षित जी महाराज ने चारों तरफ निगाह घुमा करके देखा तो कहीं कोई स्थान नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही कोई जलाशय दिखाई दे रहा था। परीक्षित जी महाराज और घोड़े को आगे बढ़ाते गए। सोई क्या देखा कि एक बियाबान घनघोर जंगल में एक ऋषि का आश्रम बना हुआ है। परीक्षित जी महाराज समझ गए कि यहाँ मुझे जल पीने को मिल जाएगा। परीक्षित जी महाराज ने समीक ऋषि के आश्रम के बाहर जो है अपना घोड़ा खड़ा कर दिया। वो आश्रम किसका था सज्जनों? समीक ऋषि, बहुत ही तपस्वी ऋषि थे, परम ज्ञानी, परम संत और बड़े ही शांत हृदय वाले,
भगवत चिंतन करने वाले और भगवान के ध्यान में जब समीक मुनि बैठते थे ना, तो महाराज कई कई दिनों की उनकी समाधि लग जाती थी। ऐसा वर्णन आया है भागवत जी के अंदर। समीक मुनि के आश्रम के बाहर जो है परीक्षित जी महाराज ने अपना घोड़ा खड़ा कर दिया और अंदर आवाज लगाई कि हाँ जी महाराज, हम आपके नगर के राजा हैं, परीक्षित हमारा नाम है, शिकार करते करते यहाँ चले आ रहे हैं, दोपहर का समय है, हमें बड़ी जोर से प्यास लगी हुई है, जरा जल पिलाइए। लेकिन समीक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि समीक ऋषि जो है भगवान के ध्यान में निमग्न बैठे हुए थे, एकदम जो है ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। और सज्जनों कहते हैं जो भगवान के सच्चे प्रेमी होते हैं ना, जो भगवान के ध्यान में मन जो है जिनका केंद्रित हो जाता है, बहुत समझने वाली बात है, भगवान का ध्यान करते करते जिनका मन आत्मा में केंद्रित हो जाता है, उन्हें फिर देहाभ्यास की निवृत्ति जैसी परिस्थिति बन जाती है। 5 घंटा कब निकल गया, 10 घंटा कब निकल गया, 24 घंटा कब निकल गया, उन्हें ना तो अपने शरीर की सुध रहती और ना ही समय की, माने है बाहरी परिस्थितियों का उन्हें भान नहीं रहता, बाहर क्या हो रहा है कुछ सुनाई नहीं देता, केवल भगवान के चरणों में मन लगा करके बैठे हैं। परीक्षित जी महाराज ने आवाज लगाई, लेकिन समीक ऋषि के कानों के अंदर कोई आवाज नहीं पहुंची। समीक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि समीक ऋषि के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन सभी शिष्य उस समय जो है गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। समीक ऋषि के पुत्र भी है जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि भी जो है अपने गुरु भाइयों के साथ में गए हुए थे स्नान के लिए गंगा। और महाराज इधर जो है दोबारा से महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई, अजी महात्मा जी, हम बार बार आवाज लगा रहे हैं, बड़ी जोर से प्यास हमें सता रही है, जरा जल मिलेगा क्या? हम आपके यहाँ के राजा हैं, नरेश हैं, सभी महाराज परीक्षित हमारा नाम है। लेकिन समीक ऋषि ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। दोबारा आवाज लगाई और जैसे तीसरी बार आवाज लगाई और समीक ऋषि ने जब तीसरी बार में भी कोई उत्तर नहीं दिया, तो परीक्षित जी महाराज के मन में ऐसा भाव आया कि हमको ये लग रहा है कि ये ढोंगी बाबा है, हमें ढोंग दिखा रहा है। ढोंगी बाबा होते हैं ना, ढोंग दिखाते हैं सामने वाले को कि कितना बड़ा भजनानंदी है। ऐसा इसलिए समझा परीक्षित जी महाराज ने, क्योंकि कलयुग अंदर प्रवेश कर चुका था और कलयुग के प्रभाव के कारण मन में विकृति पैदा हो गई थी। महात्माओं की सच्चा महात्मा कौन है, सच्चा ज्ञानी कौन है, ये सब स्मरण शक्ति, समझ शक्ति जो है इनकी समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि कलयुग का यही स्वभाव है। कलयुग का दुर्गुण इस प्रकार हावी होता है, कहते हैं कलयुग जिसके अंदर हावी होता है ना, तो उसको ना तो भजन करने देता, ना दान धर्म करने देता, ना जो है बड़े बुजुर्गों की सेवा सत्कार में मन लगने देता। ये सब कलयुग के लक्षण हैं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो है हमारे मन में नहीं आएगा कभी, यदि हमारे ऊपर कलयुग का दुर्गुण हावी होगा। हम जो है माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, दादी बाबा का सम्मान नहीं करेंगे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, दान धर्म करने की इच्छा नहीं होगी, कथा वार्ता श्रवण करने की इच्छा नहीं होगी, साधु ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा नहीं होगी। और यही आज परीक्षित जी महाराज के साथ में हो गया। परीक्षित जी महाराज यद्यपि समीक ऋषि बड़े ही तपस्वी ऋषि हैं, लेकिन उनके प्रति भी संदेह जागृत हो गया परीक्षित जी महाराज के मन में। और परीक्षित जी महाराज ने मन में ठान लिया कि ये ढोंगी बाबा हमारे सामने ढोंग रचा रहा है, इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। तो परीक्षित जी महाराज ने ऐसी भयंकर गलती कर दी जो उन्हें नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने जो है एक पहली गलती तो ये की
कि समीक ऋषि जैसे तपस्वी संत के आश्रम के अंदर एक हिंसा थी। एक सर्प बेचारा अधमरा पड़ा हुआ था, तो पहले तो अपना जो है बाण निकाला और बाण निकाल करके जो है उस बाण को गोद गोद करके पहले तो सर्प को मार डाला, और वो बाण के अग्रभाग में सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल करके और वहां से घोड़े में सवार होकर के चले गए। देखिए परीक्षित जी महाराज ने कब काला नाग डाल दिया समीक ऋषि के गले में, कब वहां से चला गया, कोई ज्ञान नहीं। मैंने आपको पहले बताया ना कि भजन करते करते जिसका मन आत्मा में केंद्रित हो जाता है उसको फिर अपने देहाभ्यास की निवृत्ति जैसी परिस्थिति बन जाती है। चाहे उनको कोई माला पहनाओ उससे वो खुश नहीं होते, चाहे 2 मुट्ठी बालू फेंक करके मारो उससे वो नाराज नहीं होते, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो समीक ऋषि महाराज अपना वही भगवान के ध्यान में निमग्न बैठे हुए। एक शिष्य आ गया गंगा स्नान करके, जिनका नाम था गौरमुख नाम का शिष्य। गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर के देखा कि हमारे गुरुदेव के गले में काला नाग पड़ा हुआ है। चिंतित हो गया बेचारा, हे भगवान ये किसने किया? दौड़ा वो कुछ नहीं कर पाया बेचारा, दौड़ा लौट करके पुनः गंगा में पहुंचा और गंगा में जो है जो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे उनको जाकर के बता दिया। बोले भाई साहब, भैया जी आपके जो है देव समान पिता के गले में, गुरुदेव के गले में किसी राजा ने काला नाग डाल दिया है। पिताजी को तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे जो है बहुत दुख हुआ, कहीं कुछ हो ना जाए। सोई महाराज श्रृंगी ऋषि ने तुरंत जो है गंगा में स्नान तो कर ही रहे थे और महाराज गंगा में ही जो है खड़े खड़े गंगा जल हाथ में लिया और गंगा जल हाथ में लेकर के मंत्रों से अभिमंत्रित करके जो है श्राप दे डाला कि जिस राजा ने जो है हमारे देव समान पिता के गले में यह काला नाग डाला है वो इन्हीं काले नागों का पूर्वज जो तक्षक है, वो तक्षक उस राजा को डस ले और आज से 7वें दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। अब जैसे स्नान ध्यान करके समस्त शिष्य और श्रृंगी ऋषि आश्रम में आए, इधर गुरुदेव जी की भी समाधि खुली। काला नाग को निकाल करके पहले ही फेंक दिया था शिष्यों ने। समीक ऋषि की समाधि खुली, समीक ऋषि के कानों तक ये बात पहुंची तो समीक ऋषि बड़े चिंतित होने लगे। जैसे समीक ऋषि ने ये मन में सोच, उनके कानों में ये बात पहुंची कि मेरे पुत्र ने जो है राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है कि तक्षक डस लेगा और 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो बेचारे चिंतित हो गए और अपने पुत्र को समझाने लगे, बेटा ये तुमने क्या अनर्थ कर डाला, अरे कितने यशस्वी राजा को तुमने श्राप दे दिया। राजा नहीं होगा तो हम लोग इतनी निर्भीकता से निर्द्वंदता से जो वन में भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तुम लोग विद्याध्ययन कर रहे हो, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? ये तुमने अच्छा नहीं किया है। अब समीक ऋषि के मन में ख्याल आया, ऋषि का श्राप है, ऋषि पुत्र का श्राप है, मिथ्या नहीं हो सकता है। परीक्षित जी महाराज को समाचार मिलना चाहिए, तो समीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी की बात को गौरमुख नाम के शिष्य से कहा कि तुम जाओ राजा परीक्षित के पास और राजा परीक्षित को जाकर के ये समाचार दे दो कि तुम्हें समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। अब तुम्हारे पास केवल आयु के 7 दिन बचे हुए हैं, अपने मुक्ति का कोई उपाय सोचते हो तो सोच लो, क्योंकि ऋषि की वाणी है, मिथ्या नहीं होगी। कहा गया है कि मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती। बोलो राधे राधे। इसलिए शब्द जो है ना, ये शब्द ब्रह्म है, शब्द बहुत ही संभाल करके बोलना चाहिए। किसी कवि ने कहा है
कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द मरहम करे और एक शब्द करे घाव। एक शब्द तो मरहम लगाने का काम करता है, एक घाव करता है। हमें कौन से शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए सज्जनों? मरहम वाला, मरहम वाले शब्द का। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और अन को शीतल करे, तो आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जो हम शब्द निकालने जा रहे हैं वो हमको भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। बोलो राधे राधे। ऐसा बोलना चाहिए, हमारे मन को भी शीतल करे और उस सामने वाले के मन में भी शीतलता प्रदान करे। समीक ऋषि ने तुरंत गौर मुख नाम के शिष्य को भेज दिया। इधर परीक्षित जी महाराज की क्या स्थिति बनी? परीक्षित जी महाराज जैसे या खेल खेल करके महाराज वापस लौट करके घर में आए थे, अपने राज्य में आए और अपने राज्य में आकर के माथे से मुकुट उतार करके जैसे रखा है, आहा, मुकुट जैसे ही उतारा है कलयुग का प्रभाव खत्म हो गया, क्योंकि वो सब मुकुट सोने की वजह से कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा था। और जैसे ही वो मुकुट उतार करके रखा है कलयुग का प्रभाव खत्म हो गया। वन में जो जो घटनाएं घटी हैं परीक्षित जी महाराज की, वो सारी घटनाओं को याद करने लगे और मन ही मन विचार करने लगे, हे भगवान, मैंने आज कितना बड़ा अपराध कर दिया है। जिस शरीर से इन ऋषियों की पूजा करता चला आया हूँ, जिस शरीर से इन महात्माओं को भगवान के बराबर मानता चला आया हूँ, आज वो ही अपराध मुझसे बन गया है। मैं ऐसे शरीर को रखना नहीं चाहता। मेरे ऊपर बिजली गिर जावे, मेरे ऊपर वज्रपात हो जावे, मैं मर जाना चाहता हूँ। जिस शरीर से एक महात्मा का अपराध हो, संतों का अपमान हो, ऐसे शरीर को मैं रखना नहीं चाहता। पश्चाताप कर रहे थे, प्रायश्चित कर रहे थे। ठीक उसी समय जो है सामने देखा तो समीप ऋषि के शिष्य गौरमुख नाम के शिष्य चले आ रहे थे। ब्रह्मचारी ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम करता हूं। आपने जिस ऋषि के गले में, समीप ऋषि जी के हमारे गुरुदेव के गले में जो काला नाग डाला, तो उन्हें तो कोई चिंता नहीं हुई, ना ही उन्हें कोई जो है अपमान सब महसूस हुआ। लेकिन उनके पुत्र ने आपको जो है 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। तो उनके जो है पिताजी ने यानी हमारे गुरुदेव ने ये कहकर के संदेशा भिजवाया है कि ऋषि का श्राप है, मिथ्या नहीं होगा। अतः आपकी आयु के केवल 7 दिन शेष बचे हुए हैं। अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोचते हो तो सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। केवल 7 दिन आपके शेष बचे हुए हैं। आहा, ये खबर सुनते ही परीक्षित जी महाराज एकदम स्तब्ध हो गए। परीक्षित जी महाराज ने तनिक भी देर नहीं लगाई, एक क्षण भी नहीं लगाया। जैसे जो है ब्रह्मचारी के मुख से ये सुना कि मेरे जीवन के 7 दिन शेष बचे हुए हैं, तुरंत जो है अपने चारों पुत्रों को बुलाया। 3 दिशाओं का राजा तीनों पुत्रों को बना दिया और अपने राजगद्दी में अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राज्याभिषिक्त किया। और एक झिन्नी सी धोती पहन करके तुरंत जो है गंगा किनारे जाकर के बैठ जाते हैं। कहते हैं यद हरे विरज्येता तद हरे प्रव्रजेत। जिस समय मन में विरक्ति आ जावे उसी समय सारी संपत्ति को त्याग करके जो है किसी ऋषि आश्रम में चले जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। यदि अपना कल्याण चाहते हो, जरा से भी मन में विरक्ति आवे, ठीक उसी समय देर नहीं लगाना चाहिए। और धर्मशास्त्रों में तो ये कहा है कि जैसे ही वानप्रस्थ आता है तो धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम से जो है
अपने मन को हटाना चाहिए। 100 वर्ष की आयु में 25 वर्ष होते हैं ब्रह्मचर्य रह करके विद्या अध्ययन करना चाहिए, और 25 से 50 वर्ष तक जो है गृहस्थ आश्रम धर्म में रह करके जो है गृहस्थ धर्म निभाना चाहिए, और 50 से 75 वर्ष की आयु में वानप्रस्थ कहा गया है। 50 के बाद तो धीरे धीरे, यदि एक संग घर नहीं छोड़ सकते हो, एक साथ घर को नहीं त्याग सकते हो, तो धीरे धीरे जो है घर को त्यागना प्रारंभ करो। पहले 8 दिन आकर के जो है वृंदावन में रहो। बोलो राधे राधे। यहाँ सुंदर कमरे बन रहे हैं, आश्रम बन रहा है, बढ़िया। वृंदावन में एक नया आश्रम बना रहे हैं, उसमें जो है 5-6 कमरे बन चुके हैं, बढ़िया बढ़िया, और एक सत्संग हॉल भी कार्यक्रम चालू हो गया है। सत्संग हॉल, दैनिक सत्संग यहाँ चला करेगा। रोज जो है प्रातः सुबह से लेकर सायंकालीन वेला तक हरि नाम संकीर्तन में मस्त रहिए, भगवान के उत्सव मनाते रहिए। सुबह पूजा पाठ, दोपहर में पूजा पाठ, शाम को पूजा पाठ, पूरा दिन जो है, और यही तो जीवन का सार है। रात्रि पर्यंत जो है भगवान में ही, कहते हैं जिस घर में भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा गाया जाता है, वहां का वातावरण ही चेंज हो जाता है। ये प्रैक्टिकली करके देखना आपको। जहां पर कीर्तन ध्वनि, भगवान नाम की ध्वनि अहर्निश चलती रहती हो, वहां आपके मन में कितनी शांति मिलती है। और जहां एक भी नाम ना गाया जा रहा हो, केवल जो है अपने मतलब की बात की जा रही हो, वहां रह करके देखना, वहां आपको कितनी अशांति सी महसूस होती है। तो कहने का अभिप्राय है, एक तो पहली बात श्रीधाम वृंदावन, जहां पर त्रिलोकाधिपति जन्म लेकर के आया हो, कोई साधारण जगह नहीं है श्रीधाम वृंदावन। और दूसरा अहर्निश महासंकीर्तन चलता रहेगा, भगवान नाम कथा चलती रहेगी। इसलिए कहते हैं कि सब लोग वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में ये दैनिक जो सत्संग चल रहा है, इसमें जो है सभी प्रकार की सेवाएं भी चल रही हैं। अनाथों को भोजन, बेसहारा लोगों को जो है वस्त्र दान, अनाथ आश्रमों में जहाँ पर जो है गरीब गौशालाएं हैं, जहाँ पर सेवा नहीं पहुँचती, वहाँ गौशालाओं में गौ माताओं की सेवा के लिए भी सहयोग प्रदान करते हैं, फाउंडेशन करता है, सेवा करता है। इसी प्रकार जो है गरीब कन्याओं के विवाहों में भी धन खर्च करते हैं। बांदरों की सेवा, श्रीधाम वृंदावन में एक एक जीव जो है यहाँ पर देवता माना गया है, यदि हम धर्म शास्त्रों को मानते हैं तो बंदरों की सेवा, सभी प्रकार की सेवा में सहभागिता निभाने के लिए नीचे अकाउंट नंबर भी चल रहा है लाइन में। आप लोग जो है फाउंडेशन से सीधे जुड़ सकते हैं, अपनी सहायता राशि, सहयोग राशि आप उसमें भेज सकते हैं, और फाउंडेशन को अपना नाम बता सकते हैं। और फाउंडेशन के तत्वाधान में ही अभी दिव्य जो है राधा कृष्ण मंदिर और सत्संग हॉल का निर्माण कार्य बसंत पंचमी से प्रारंभ किया जाएगा। तो इसमें भी सभी भक्तों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग दें, क्योंकि वृंदावन में आप सभी लोगों की ही ये कार्य आप काम आवेगा। यहाँ आप आएंगे कथा वार्ता करवाने के लिए, कोई भी फंक्शन करवाने के लिए, पूजन पाठ करवाने के लिए, तो वृंदावन में एक बहुत अच्छी जगह बन करके तैयार हो जाएगी। साधु ब्राह्मणों को भोजन कराना है तो 100-200 साधु ब्राह्मण एक संग यहाँ बैठ जाएंगे, इतनी जगह है। तो ये सब जो है अच्छे अच्छे कार्य हैं, इसमें सभी लोग सहभागिता निभाएं। और मैं श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कामना करता हूं कि आपके मन में जरूर प्रेरणा देंगे और
परमात्मा आपको इतना और ताकतवर बनाएंगे कि आप जो है यहाँ राजी राजी जो है हंसी खुशी से अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार होंगे। सदैव परमात्मा आपको सुखी रखे और इसी प्रकार सहभागिता निभाते रहे। कहने का अभिप्राय है यही जीवन का सार है। तो परीक्षित जी महाराज 1 मिनट में सारी संपत्ति को त्याग करके और गंगा किनारे चले जाते हैं। कहते हैं गंगा किनारे जब परीक्षित जी महाराज गए तो परीक्षित जी महाराज बड़े अच्छे राजा थे, बड़े यशस्वी मनस्वी और तपस्वी राजा हुए हैं। तीनों लोगों में जो है महाराज पूरी पृथ्वी में जो है उनकी ख्याति फैली हुई थी। तो जिस जिसके कानों में ये बात पहुंची कि परीक्षित जी महाराज को श्राप लग गया है, उसी को अच्छा नहीं लगा और बड़े बड़े संतों की जो समाधियां खुल गई कि कौन से जो है ऋषि ने परीक्षित जी जैसे संत को, परीक्षित जी जैसे तपस्वी राजा को श्राप दे दिया है। तो सभी लोगों की संतों की समाधियां खुल गई हैं और महाराज गंगा किनारे परीक्षित जी महाराज के पास में जो है बड़े बड़े संत आ गए। बोले अस्ति वशिष्ठ चरणा शरदभान अरेष्ट नेमि भृगुरांगराश्चा। अस्ति वशिष्ठ शरदभान भृगु अंगिरा पराशर व्यास, एक से बढ़कर के एक ऋषि आ गए और सब लोग आकर के पूछने लगे कि महाराज आपको किसी ने श्राप दिया है? तो परीक्षित जी महाराज सभी ऋषियों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं मुझे श्राप प्राप्त नहीं मिला। सीधी सी बात है, जो नेक बंदा होता है, जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है, जीवन यापन करता है, जो बिल्कुल सरल सहज जीवन यापन करता है, उसके जीवन में यदि कोई कठिनाई आ जावे, कोई विषम परिस्थिति आ जावे और कोई ऊंच नीच घटना घट जावे तो पड़ोसी भी आ जाता है, सहानुभूति पैदा करने के लिए सब लोग आ जाते हैं, नगर के गांव के सब लोग आ जाते हैं। कहते भैया कितना भला आदमी था। इसीलिए तो कहते हैं कि करनी कबीरा जब हम पैदा हुए, क्या कबीरा जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। जब बालक जन्म लेकर के आता है तो बालक बेचारा रोता है पड़ा पड़ा, और माताएं जो है बड़ी जोर जोर से हंसती हैं, बेटा हुआ है, ताली बजाती हैं, थाली बजाती हैं, आनंद महोत्सव मनाती हैं। लेकिन करनी ऐसी करके जाना चाहिए, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, हम तो हंसते हुए चले जाएं और हमारे पीछे जो है सारा संसार रोता हुआ रह जाए। तो सजो परीक्षित जी महाराज ऐसे राजा थे। कहने का अभिप्राय ऐसी करनी कर चलना है। तो हमारे ये वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं श्रीमान सुरेश जी गुप्ता, उनका यही ध्येय है कि हमें एक ऐसा कार्य करके चलना चाहिए, क्योंकि जाना तो सभी को है जीवन में, कोई अमृत तो लेकर के नहीं आया है, लेकिन हम यहाँ संसार में आए हैं तो कम से कम जो है आगे की पीढ़ी हमारे नाम को याद रखे, ऐसा कोई कार्य करके जाना है। इसीलिए मैं सभी भक्तों से यह निवेदन करता हूं कि सभी लोग जो है इसमें सहभागिता निभाएं और फाउंडेशन को सबल बनाएं, क्योंकि यही साथ में जाता है, आपका नाम ही साथ में जाएगा। जो जो भक्त इसमें
सहयोग राशि या सहभागिता निभाएंगे, सबका नाम नेम लिस्ट में बाकायदे लिखा जाएगा। सत्संग हॉल जब बनेगा, काले पत्थर में सुनहरे अक्षरों में विधिवत जो है सभी का नाम लिखा जाएगा। तो मैं आशा करता हूं सभी लोग जो है सहभागिता निभाएंगे। और अभी रुद्राभिषेक भी करना है, इसलिए आज का सत्संग जो है यही बांके बिहारी के श्री चरणों में आज के सत्संग को मैं समर्पित करता हूं और आप सभी लोगों की मंगल कामना करता हूं। मौनी अमावस्या की बहुत बहुत बधाई, आपका जीवन खुशहाल रहे। और आइए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो पुनादो पुंडरीकाक्ष केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। गोविंदायस्तु प्रक्षा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। शिखावन्दनं तिलकधारणम्। ओम स्वस्तिस्तुया विनाशाख्य पुण्यकल्याणनिर्दता विनायक प्रिया नित्या त्वां सुप्तुं ब्रुवन्तु नः। हित्वा सर्वे ब्राह्मणाः भद्रसूक्तं प्रपाठयेत्। हरि ओम नमो भद्राः देवानां भद्रा सुमतिर्जो यदां देवानां भद्रातिरभिरो निवर्ततां मा देवानां शक्यमुपशेति मा वयं देवानायुः प्रतिरन्तु जीवसे कान्पूर्वयानि विदाहो महे वयं भगं विदायजुवं मातमीशानं जगत्सुस्पतिं धियं जिन्वावशे महे वयं पादशवाः सुस्तिनः पूता विश्ववेदाः सुस्तिनस्तारिचो अर्षणेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः वृष्णिकाधरः सुवञ्जावारो विदधे भुजगमयः गणेशवा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवाः वसादमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविजयाः निलैरङ्गे तुष्टुवागुं सदनो बिर्वसेमहि देवहितं जलायुः सदमिन्दु शरदो अन्ति देवा निद्रानश्चकाः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिरन्माद्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेति यतो यतः समीहसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुर्मयाभ्यो भयन्यः पशुभ्यां नमः। ओम वामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम श्रीवृन्दाभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम मातृवृक्षगणेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधानानि अर्पणे चलियादपि विद्यारम्भे वायचामेषे निर्वेदिता संग्रामे संग्रहे चैव विघ्नस्य लाय देशुलां भद्रं देवं सुजनं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वे भवसानय वैष्णवासिकर्तं प्रियतम गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वकार्येषु नास्ते मंगलं देवा लक्ष्मी पते तैन्द्रियं भावस्तेषां यस्तेषां कुतस्तेषां पराजयायेषां देवस्यां मोह्यस्तो जनार्दनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो तत्श्रीदेव भूतेर्वाहि देवतिर्वाणिन्यासिन्दयन्तो मां येनः परिपासते तेषां नित्याविद्वानां योगक्षेमं काम्यं सुलेशकल्याणं भाजनं व्यत्यायते पुरुषं तमयं नित्यं यामि शरणं सर्वेश्वरं मगार्येषु तस्य भुवनेश्वरा देवादिसन्नाथनित्यं ब्रह्मेशानजनार्दनः विश्वेशं बालं दुर्निर्गन्धपाणिकवेरं वन्दे काशीं गङ्गा भवानी मणिकर्णिका वदन्तु महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा नरेन्द्रं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
विनायकं गुरुं भानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यारो सर्वकाः। अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हस्ते ओम तिथिर्विष्णुस्थावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। गंगायमनयोः पश्चिमदिग्भागे क्रमाब्दे होतावतारे प्रभावादि शक्ति संवत्सराणां मध्ये गुणगण विशेषेण विशिष्टायां सोपनितो गोत्रोच्चार्य परमात्मनः इष्टमित्र बांधवा सहितो हम सकल शास्त्र श्रुति जन्म राशि शका साध्य की चित विरुद्ध चतुष्टाष्टम द्वादश स्थान तक पूरा ग्रहास्तैः सूचितं संसूचिष्यमाणं यत् सर्वारिष्टं च तद्विनाश एकादश स्थाने स्थित बच्चों फल प्राप्त इंद्रादि दिग्वाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम यथा ज्ञानेन यथा मृदोपचार दिव्यैः आवाहनादि जाग्रतो रमुदैति दैवन्तं सुत्यस्यैति दूरङ्गमञ्जो पुरीकृतना बोधिपदेवरूपत्वं आगमार्थं देवानां गणानां घण्टानादं प्रभुवित पश्चात् घण्टां प्रपूजयेत्। हस्ते गन्धाक्षरकीलो शङ्खपूजनं मा ओं मा पाञ्जन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शङ्खः प्रचोदयात्। शङ्खस्य महाविष्णवे नमः। सर्वोपचारार्थे पूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। भगवते श्री गणेशाम्बिकयोः ध्यानं मा ओं मा गजाननं भूतगणाय नमो देवे महादेवेश्वराय निकाभ्यां नमः। आवाहनार्थे अक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। 4 बार चढ़ाएंगे। ओम पादयामि ओम मा कांडात् कांडात् परोहन्ति परभागरुत्तरी एवानो दुर्वेदं दक्षिणेन च ओम नाना फलद्रव्याणि समर्पयामि। ओम माहि भोगैः परियतिमाहुञ्जायाय परिभागमानः सर्वश्वापयनादिवान् प्रमात्वां संपरिवाद विश्वतः सुगन्धिद्रव्यम् ओम मा ब्रह्मगन्धजामहे सुगन्धिं प्रतिवर्धनं मार्वारमुदान्यो क्षीरमामृतात्। भगवते श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विशेषर्घ्यम् एक पुष्प में जल हस्ते शङ्कुटीकृत्य प्रभवस्य लज्जां तां त्वां बतास्म परिपालय देवि विश्वम्। एक आचमन में जल लीजिए। अनेन कृतेन गणेशाम्बिकयोः पूजनं प्रियन्तान्न मम। भगवते श्रीशां शिव पूजनम्। अभी थोड़ा जो है बीच में रोक सकते हो।